एक देख रहे है कि उसके सामने एक प्राणी संसार छोड़ के जा रहा है। देख रहे है मेरे सामने ही शरीर त्याग के जा रहे है, पर दूजा उसकी जेबे में चाबियां कढ़दा पिया है। प्यार नल बोलो श्री। कमाल की बात। देख रहा है एक जा रहा है दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जितना इकट्ठा किया, पर दूसरा देखते हुए भी इस बात नहीं आ रहा, उसका अंत देख के उसका धन याद आ रहा है। प्यार नल बोलो श्री। इसकी जेबे विचों चाबियां कढ़ लवां, किते ऐसा ना होवे मेरे तो पहला कोई होर रिश्तेदार कढ़ के इसकी अलमारी में से पैसे ही ले जावे। एक बिन से एक अस्थिर कर माने, अचरज लखियो ना जाए। गुरु तेग बहादुर से में अचरज लीला वाहे गुरु तेरी लखी नहीं जा सकती। काम क्रोध मोह बस प्राणी, इस मनुख की क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस है। कभी हमारा मन कामी हो जाता है, कभी हम क्रोधी हो जाते हैं। सतगुरु बाणी विच कहते हैं हमारे अंदर अनेक कोठड़ियां हैं, हमारे शरीर के अंदर। ध्यान देना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोठड़ियां हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेषता लालच बुरे विचार, बहुत सारी कोठड़ियां। और ये मन जिस कोठड़ी में चला जाता है ना, ये वैसा हो जाता है। काम की भी कोठड़ी है, ये मन काम की कोठड़ी में चला जाता है, कामी बन जाता है। क्रोध की कोठड़ी में चला जाए, ये मन हमारा क्रोधी बना देता है हमको। लोभ की मोह की अहंकार ईर्ष्या द्वेषता बुरे बोल करने कटु वचन बोलने, जिस कोठड़ी में चला। पर साथ संगत अंदर एक भगवान की भी कोठड़ी है। प्यार नल बोलो श्री। अंदर एक रब की भी कोठड़ी है। बस ये मन घूमता घूमता जदों गुरु की कोठड़ी में, रब की कोठड़ी में, भगवान की कोठड़ी में आ जाता है ना, तो ये सत्संगी बन जाता है। कितनी संगत बैठी है इस वेले गुरु की हजूरी विच। किसी के मन में कोई ख्याल है गुरु के बिना? प्यार नल बोलो श्री। नहीं तो जरा जा बाहर जावे, कोई सिर्फ सामने गाड़ी में आते हुए सड़क के ऊपर पोस्टर ही ऐसा लगा हो गंदा अश्लील, मन विकारी हो जाता है। पर इतनी संगत बैठी है, गुरु को देख रहा है, गुरु के शब्द की करामात है। किसी के अंदर काम की भावना ही नहीं है, क्रोध की भावना ही नहीं है, लोभ की भावना नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज के सामने अंधकार कभी नहीं ठहरता। गुरु ज्ञान रूपी सूरज है, प्रकाश है। जब हम गुरुदेव के सामने आते हैं तो हमारे मन के अंधकार मिट जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। तभी ताक्या ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु ने हमको क्या दिया? ज्ञान। ज्ञान क्या है? नेत्र है। इन ज्ञान रूपी नेत्रों से हम जब देखेंगे ना अपने गुरु को, संसार को, ध्यान देना, तो हमें दुश्मनों में भी दुश्मन नजर नहीं आएगा, दुश्मन में भी हमें अपना मित्र नजर आएगा। भाई कन्हैया जल पिला रहे है, किसी ने शिकायत कर दी थी गुरु गोविंद सिंह जी को, महाराज ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। सतगुरु जी ने बुलाया, भाई कन्हैया तू दुश्मनों को भी पानी पिलाता है? बोला महाराज जी, जिस दिन से आपसे नाम की दात मिली, नित्य मिले, मेरे अंदर आपने ज्ञान का प्रकाश कर दिया, अंधकार मिटा दिया। अब तो मैं जिस तरफ देखता हूं मुझे आपका ही नूर नजर आता है। मुझे तो सबके अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आप ही नजर आते हो। और पानी पिलाने की बात ये बोलता है, मुझे तो जब कोई कहता है ना पानी पानी, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कन्हैया मुझे भी पानी पिला दे। प्यार नाल बोलो श्री। बस अब ये गुरु की कृपा की बात है।
काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मानियो, ज्यों सुपना रह नाई। इस तन को सच्चा मान लेता। तन के आराम के लिए हमने कितने साधन किए, ध्यान दिया, कितने सुंदर मकान बनाए, स्पेशल कमरे भी बनाए, बहुत बढ़िया फर्नीचर भी लाए। कहीं एक दिन नरम गद्दा ना होवे, तकिया ही थोड़ा सख्त होवे, नींद नहीं आती। प्यार से बोलो श्री। कितने साधन हमने इस तन को आराम करने के लिए दिए, कितने अच्छे अच्छे भोजन इसको खिलाए, पर अंदर बैठी हुई आत्मा को हमने भूखा ही मार देता। उसको कभी प्रभु के नाम का, रब के नाम का, उस ईश्वर के नाम का भोजन ही नहीं कराया। प्यार न बोलो श्री। ध्यान देना, जिनकी आत्मा बलवान होती है ना नाम जप के, वो आरे से चिर जाते हैं, पर जप जी साहब पढ़ना नहीं छोड़ते। हमारा तो सिर में दर्द होवे, सवेरे नितनेम ही नहीं करते, उठते ही नहीं। भाई मती दास गुरु तेग बहादुर साहब जी का अनंत सेवक, जाति का ब्राह्मण, गुरु जी के साथ अनंतपुर से चल के दिल्ली आए, जहां गुरु तेग बहादुर साहब जी को पिंजरे में कैद किया, जहां चांदनी चौक शीशगंज साहब गुरुद्वारा है। प्यार से बोलो श्री। साथ में आए गुरुदेव के भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, इनको भी कैद में डाला। हुक्म था या तो हमारा धर्म कबूल कर लो, यहां कोई करामात दिखाओ। का धर्म कोई भी बुरा नहीं, पर किसी के धर्म को परिवर्तन करना जबरदस्ती, ये बुरा है। प्यार से बोलो श्री। बोला काजी पावे आरे से चिर जाऊंगा, पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। बोला रखो इसके सिर पे आरा। भाई मती दास के सिर पे आरा चल रहे हैं, खून के फुहारे छूट रहे हैं। काजी पूछता है मती दास दर्द हो रहा है? मती दास कहता है जितना आनंद आज आ रहा है कभी आया ही नहीं। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि अंदर गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी है, उसका नाम है, गुरु तेग बहादुर साहब की बख्शिश है अंदर। बोला अभी भी इलाज हो जाएगा। मती दास करामात दिखा या हमारा धर्म कबूल? बोला नहीं, मैं जपजी साहब का पाठ शुरू करूंगा, अब तू बीच बीच में मुझे बुला नहीं। मती दास आरा चल रहा है, दर्द हो रहा है। मती दास बोलता है अब तो ऐसे लग रहा है जैसे आरा नहीं चल रहा, गुरु तेग बहादुर साहब मेरी पीठ के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। मेरी पीठ पे हाथ फेर रहे हैं। गुरु थापी दिती कंड जी। मती दास कोई आखिरी इच्छा हो, अब तेरा बचना मुश्किल। बोला बस आखिरी इच्छा यही है, जब जपजी साहब संपूर्ण होवे, मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं। काजी कोशिश करूंगा, जिस तरफ मैं चाहूं मेरे शरीर के हिस्से उस तरफ गिरें, पर ये मैं ना कर सकूं तो मेरी इच्छा पूर्ण कर देना। मेरे शरीर के दोनों टुकड़ों को जोड़ के सिर वाला पासा उत्थे करना जिथे गुरु तेग बहादुर जी के चरण होवे। मरकर भी तेरे चरणों पे लेटे रहेंगे हम। सिख की प्रतिज्ञा है, गुरु जी मरकर भी तेरे चरणों पे लेटे रहेंगे हम, टाले से ना टलेंगे, टुकड़े करो हमारे। कितने भी टुकड़े कर दे, पर हर टुकड़े में से एक कोई आवाज आएगी, तेग बहादुर सिमरी है, तेग बहादुर सिमरी है। जब सदके तेग बहादुर सिमरी। बोलो
सहाय तेग बहादुर सिमर सारे जपो वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु 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 जुड़ जा वाहिगुरु 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 धन श्री गुरु तेग बहादुर 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 करनो निधि आवे धाए सब धाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साथ संगत दास बेनती कर रहा एक तन का भोजन है एक हमारी आत्मा का भोजन है जिनकी आत्मा बलवान होती है ना वो पावे आरे से चिर जाएं पर दुख नहीं मनाते रजा में राजी रहते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है प्यार नल बोलो श्री भाई मती दास जी आरे से चिर गए धर्म नहीं छोड़ा अपना भाई सती दास रूह में लपेट के रुई में लपेट के उन्होंने जिंदा जला दिता गया धर्म नहीं छोड़ा अपना भाई दयाला जी गुरु जी के साथ आए थे जो गुरसिख भाई दयाला जी उबलते हुए पानी में जब उनको डाला साथ संगत शरीर पे से मांस ऐसे उतर गया जिस तरह आलू के ऊपर से छिलका उतर जाता है पर रसना के ऊपर है धन गुरु तेग बहादुर साहब धन गुरु तेग बहादुर साहब बादशाह ने कहा अब तो गुरुजी डर गए होंगे इनका हालत देख के या तो हमारा धर्म कबूल लो या करामात दिखाओ गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे करामात कहर का नाम है फकीर करामात नहीं दिखाते पर ये करामात है भी सही था मेरे सिखा वास्ते प्यार से बोलो श्री जरूरत पड़ती है तो डूबता हुआ जहाज मक्खन शाह का समुद्र में से किसने पार किया एक बारी कहो धन गुरु तेग बहादुर साहब करामात दिखाते हैं गुरु पर जब सिखों के लिए जरूरत होती है अपनी वडियाई करने के लिए करामात कभी नहीं दिखाता साधु जब अनंतपुर साहब से गुरु तेग बहादुर जी आ रहे थे दिल्ली की तरफ रास्ते में एक नगर में रुके थोड़ी सी संगत गुरु जी के दर्शनों को आई एक प्रेमी वचन सुन रहा था
गुरुदेव का। अभी समाप्ति नहीं हुई कीर्तन की, उठ के जाने लगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने क्या, बैठ जाओ, अभी समाप्ति नहीं हुई। वो बैठ गया, पर उसकी शरीका ने शिकायत की थी, इसकी जमीन के ऊपर सरकारी बंदे आके मपाई कर रहे थे वहां पे कि कितना टैक्स लगे इसको। शरीका ने शिकायत की थी, इसको आराम ना आवे, चैन ना आवे, वहां सरकारी बंदे मेरी जमीन नाप के टैक्स ज्यादा ना लगा दें। फिर उठा, जाने लगा। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या, बैठ जाओ, अभी समाप्ति नहीं हुई दीवान की। गुरु जी का वचन मान के वो बैठ गए, पर अभी भी तसल्ली ना आई, क्योंकि जिसके काम पीछे लगे हो उसका संगत में कहीं मन नहीं लगता। प्यार से बोलो श्री। काम की दौड़ थी, भाई सरकारी बंदे आए, मेरी जमीन पे बहुत ज्यादा टैक्स ना लग जाए। तीसरी बार उठिया, महाराज जी ने फिर बिठा दिया। बोलता अब गुरु जी की तरफ देखना ही नहीं, चुपचाप उठ के चला गया। प्यार से बोलो श्री। वहां पहुंचा तो सरकारी बंदे इसकी जमीन की मपाई कर रहे थे। साथ संगत 3 हिस्से जमीन नजर ही नहीं आई उनको, चौथे हिस्से पे उन्होंने टैक्स लगाया। बड़ा खुश हुआ कि 3 हिस्से नजर ही नहीं आए, सिर्फ एक हिस्से पे टैक्स लगाया। अगले दिन आया, गुरु जी के चरणों पे मत्था टेकिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी को बोला, महाराज 3 हिस्से पे जमीन के टैक्स ही नहीं लगा, सिर्फ एक हिस्से पे लगा। गुरुदेव कहने लगे, जी चौथी बार भी बैठ जाता टैक्स लगना ही कोई नहीं सी। बढ़िया बरकतां, बढ़िया बख्शीश हैं हमारे को जब हम संगत में आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, नाम जपते हैं। पर जब अरदास शुरू होने लगती है तो सब घर की तरफ चले जा। अब बख्शिश लेने का टाइम तो वही था। आख्या चौथा टैक्स भी ना लगे जी हम अरदास में खड़े होके हुक्मनामा सुन के घर जाए। प्यार से बोलो श्री। 5-7 मिनट का फर्क पड़ता है, पर उस वक्त मन इतना विचलित हो जाता है कि भाई अभी मैं उठ के बाहर नहीं गया तो पता नहीं की हो जाएगा। साथ संगत बोलो श्री। साहब कहते जो दिसे सो सगल बिनासे, ज्यों बादल की छाई। जो कुछ दिसता पियई, ये सब बादल की छाया होती है ना, थोड़ी देर छाया होती है, बादल फिर आगे चले जाते हैं। दुनिया के सुख भी इसी तरह हैं, आज तेरे कोल कल उस कोल परसों किसी के पास। इनका अभिमान ना कर बंदिया, जन नानक जग जानियो मिथ्या। रेहो राम शरणाई, सदा अपनी गुरु के शरण में रहेगा। गुरुदेव तेनू कदे तत्ती वाह नहीं लगन देंगे। साधो रचना राम बनाई, साधो रचना राम बनाई। एक बिन से एक अस्थिर माने, एक बिन से एक अस्थिर माने। अचिरज लखे हो न जाई, अचिरज लखे हो न जाई। साधो रचना राम बनाई। करो कृपा। साधो रचना राम बनाई। साथ संगत, गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी
कैसा परोपकार सतगुरु जी ने संसार पे आए और दुनिया के लोगों पर किया। जो कश्मीरी पंडित थे गुरुदेव की शरण में आए, हमारा धर्म खतरे में है। सतगुरु जी ने कहा जाओ बादशाह को कहो ये तेग बहादुर दीन कबूल लेंगे तो हम सब दीन कबूल लेंगे। बादशाह ने सोचा बात मामूली है, एक को मनाना कौन सी बड़ी बात, पर यह नहीं पता कि पहाड़ के साथ जब हम अपना माथा मारते हैं तो हमारा अपना ही मत्था फट जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब तो पहाड़ स्वरूप थे। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। तो सतगुरु बोले जाओ कहो बादशाह को ये तेग बहादुर दीन कबूलेंगे तो हम सब कबूलेंगे। तेग बहादुर, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को दिल्ली आने का फुरमान जारी हुआ। सतगुरु अनंतपुर साहब से चले, नगर नगर होते दिल्ली आना था, रास्ता बदल दिया, पहले रोहतक चले गए। प्यार से बोलो श्री। आज रोहतक में गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम का गुरुद्वारा बंगला साहब बना हुआ है। जैसे दिल्ली में बंगला साहब गुरु हरकृष्ण साहब जी आए, चरण पाए, इसी तरह उस बंगले में जिसमें गुरु तेग बहादुर जी ने रोहतक में चरण पाए, आज वहां गुरुद्वारा बंगला साहब स्थित है। प्यार से बोलो श्री। संगतें जाती हैं, नतमस्तक होती हैं, झोलियां भर के घर को आती हैं। प्यार से बोलो श्री। रोहतक से फिर आप दिल्ली नहीं आए, आगरे चले गए। आगरे जहां बाहर ठहरे शहर के, आज वहां गुरुद्वारा गुरु का ताल है। बेअंत संगतां रोज वहां नतमस्तक होके गुरु तेग बहादुर साहब की आशीष लेती। माई का थान जहां माई जस्सी रहती थी, श्री कृष्ण भगवान की उपासक थी। पहला गुरु नानक देव जी का दर्शन हुआ, गुरु जी धन गुरु नानक से नाम की दात लिती, माई जस्सी गुरु नानक की सेवक बन गई। प्यार से बोलो श्री। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों 52 राजों को कैद से आजाद करा के ग्वालियर की जेल से आजाद कराया, सिर्फ कैद से आजाद नहीं कराया, जन्म मरण की कैद से आजाद करवा दिया। नाम की दातां दे के। प्यार से बोलो श्री। आगरे में गुरुदेव आए तब माता जस्सी को मिले। कहां गुरु नानक जी का दर्शन किया था माता जस्सी ने, कहां 6वें पातशाह का दर्शन कर रही है। कितनी उम्र होगी उसकी देखो। महाराज अब मुझे मुक्त कर दियो। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बोले जब हम 9वें रूप गुरु तेग बहादुर साहब का रूप धार के आएंगे तो उस वक्त जस्सी तेरा कल्याण करेंगे। प्यार से बोलो श्री। महाराज जी तब तक मैं जीवित रहूंगी? आख्या तेरी मौत तेरे हाथ। वो माता जस्सी 160 वर्ष की करीब हुई। प्यार से बोलो श्री। 9वें गुरु नानक जब आगरे की धरती पे पहुंचे तब माता जस्सी ने एक थान तैयार किया, मैं अपने गुरु जी को देवा, मेरा 9वां गुरु नानक आया है। जहां थान भेंटा किया कपड़े का, उस गुरुद्वारे का नाम आज माई का थान है। प्यार से बोलो श्री। सारे आगरे की धरती पे पानी जो है ना वो खारा है। माता जस्सी और संगत ने बेनती की थी, महाराज आगरे की धरती का जल खारा है, कृपा करो मिठा जल बख्शो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने निशान लगाया, कहा यहाँ कुआं बनाओ। जब कुआं बनिया तो आज भी उसमें से मीठा जल निकलता है। साथ संगत बोलो श्री। जिस तरह पंजे साहब विचों जल निकल रहा है, गुरु नानक की बख्शिश से मिठा जल, गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा से आज भी आगरे की धरती का पानी जल जो है ना वो खारा है। पर जो उस कुएं में से आके जब गुरु तेग बहादुर साहब जी का बख्शिश किया हुआ ये स्थान, उधर कुएं में से आके जल पीता है ते मिठा जल, ते फिर क्या बोलता है गुरु का प्यारा, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। बोलो जी बोलो। घर
मुड़ जा। धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग, बोलो जी बोलो। करनो नित आवे धाए सब थाई होए सहाय, बहादुर सिमरिए। सरकार ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की गिरफ्तारी पे इनाम घोषित कर दिया। सतगुरु जी ने कहा हमने तो जाना ही है बादशाह को मिलने दिल्ली। ये जो शरीर का ठीकड़ा है ये तो बादशाह के सिर पे फोड़ना ही है, पर जाने से पहले पहले जो हमारे ऊपर इनाम रखा है वो भी किसी गरीब की झोली भरते जाएं। प्यार से बोलो श्री। नगर के बाहर आगरे में जहां गुरु तेग बहादुर जी बैठे, कुछ सिख प्यारे साथ थे। सामने देखा एक चारवाया बकरियां चरा रहे, छोटी उम्र का। सतगुरु बोले बेटा बात सुनो। नजदीक आया, हमारा एक काम करोगे? हाँ, जाओ नगर में जाओ, हमारे लिए मिठाई लेके आओ। महाराज मेरे पास पैसे नहीं। सतगुरु जी ने अपने हीरे की अंगूठी उतार के उसको दी। जाओ महाराज जी लावा किस विच? सतगुरु जी ने अपना कीमती दुशाला दिया, इसमें डाल के लाओ। प्यार से बोलो श्री। वो छोटा बालक हलवाई की दुकान पे पहुंचा, कहने लगा एक शेर मठियाई दो। हलवाई कहने लगा पैसे हैं? उस बच्चे ने हीरे की अंगूठी निकाली, दी, बोला ये ले लो। हलवाई ने देखा इतनी कीमती अंगूठी कहीं से चोरी तो नहीं करके लाए। मिठाई लोगे किसमें? उसने कीमती दुशाला आगे कर दिया। देखा दुशाला भी बड़ा कीमती, हीरे की अंगूठी, एक शेर मिठाई मांगता है 1 किलो। हलवाई उस बच्चे को पकड़ के पुलिस थाने ले गया। प्यार से बोलो श्री। सारी बात कोतवाल को बताई, भाई मैंने ये चोरी नहीं की, बाहर कोई बैठे हैं अनोखे फकीर जिनका हुलिया इस तरीके का। गिरफ्तारी के वारंट निकले थे। कोतवाल जिस वेले उस बालक के साथ वहां पहुंचा तो पूछा आपका नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर साहब जी से पूछता है गुरु जी आपका नाम क्या है? सतगुरु बोले मेरा नाम तेग बहादुर है, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। बोला ठीक है, पर हमारा पता किसने बताया तुझे? बोला इस बालक ने। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी बोले जो हमारे ऊपर इनाम रखा है पहला इसकी झोली में डाल दे। ऐसा गुरु मिलेगा? जाते जाते भी एक गरीब की झोली भर रहे है। नहीं आखिए